यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर लॉन्गेस्ट जर्नी एवर आपके नजदीकी मोबाइल में पहुंच चुकी है। कृपया 10 मिनट के मनोरंजन के लिए तैयार रहें। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में, बेहतरी के क्रम में मनुष्य ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। फिर उसके बाद पहिए की खोज की तब फिर गाड़ी बनाया और फिर उस गाड़ी से यहाँ वहाँ घूमना शुरू किया। जब गाड़ी से घूमना शुरू किया तो मनुष्य ने पहली बार देखा कि पहाड़ भी होते हैं, पठार भी होता है, नदी तालाब भी होते हैं और मैदान भी होते हैं। हाँ, मैं भी मानव सभ्यता के विकास के क्रम में ही हूँ, लेकिन इस बार विकास की लकीर इतनी लंबी थी कि बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया। आमतौर पर होता ये है कि अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं और पूरे भारत की यात्रा करना चाहते हैं तो आप विवेक एक्सप्रेस का टिकट कटाते हैं और डिब्रूगढ़ आसाम में बैठते हैं और कन्याकुमारी उतर जाते हैं। लेकिन हमने कुछ अलग किया। हमने किया, सबसे पहले हमने कुल 2 टिकट कटाए। पहला, सिकंदराबाद जंक्शन तेलंगाना से शालीमार जंक्शन कोलकाता के लिए ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का टिकट कटवाया, जो कि कुल 1578 किलोमीटर की दूरी थी। दूसरा, सियालदह जंक्शन कोलकाता से दरभंगा जंक्शन के लिए गंगा सागर एक्सप्रेस का, जिसकी दूरी लगभग 600 किलोमीटर की थी। तो कुल मिलाकर हमारी दूरी हुई लगभग 2100 किलोमीटर की दूरी। यही 2100 किलोमीटर की दूरी में मुझे कुल 6 राज्यों को पार करना था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कुल 6 राज्यों को पार करना था। बीच में शालीमार जंक्शन कोलकाता से सियालदह जंक्शन भी जाना था, जिसकी दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर की थी। वहीं कोलकाता में इस जंक्शन से उतरना है और 8-10 किलोमीटर बाद हावड़ा ब्रिज के उस पार सियालदह जंक्शन पर जाकर उतरना था। यह भी अपने आप में एक जोखिम भरा टास्क था, क्योंकि मैं पहली बार उस शहर गया था तो मेरे लिए काफ़ी नया अनुभव था। लेकिन चलिए देखते हैं कैसा होता है ये सफ़र मेरे साथ। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है अहले सुबह हैदराबाद से। सुबह लगभग 5 बजे नित्य क्रियाक्रम से फारिग होते ही मैंने बुक किया उबर ऑटो सिकंदराबाद स्टेशन की तरफ। हॉस्टल से स्टेशन आते वक्त चूँकि सुबह का वक्त था तो हैदराबाद की खूबसूरती देखते बन रही थी। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लोग भी कम थे सड़क पे, तो खूबसूरती देखते बन रही थी। वैसे भी अगर टेढ़े बोली को छोड़कर देखा जाए तो हैदराबाद खूबसूरत शहर है। बस वहाँ के लोगों की लैंग्वेज जो है ना थोड़ी टेढ़ी है हम लोगों के हिसाब से। आप दूसरे राज्य, दूसरे शहर वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या है। खैर, फिर हम पहुँचते हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। रवाना होने को तैयार है। अभी बजने वाले हैं लगभग 7:50 और हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ से अपना ट्रेन है कोलकाता के लिए, कोलकाता से फिर दरभंगा। तो अभी तक प्लेटफॉर्म डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आई एम वेटिंग फॉर प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन। फिर वो वक्त आ ही गया जब हमारा प्लेटफॉर्म डिक्लेयर हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आकर लग गई। फाइनली हम ट्रेन में इंटर किए। बोगी के अंदर का जो माहौल था वो पूरा बंगाली था। सभी बंगाली भाषा में बात कर रहे थे। मेरे लिए बंगाली समझना थोड़ा आसान था, क्योंकि मैं मिथिला का रहने वाला हूँ और उस भाषा का इसमें थोड़ा सा टच है। खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था, पहाड़, पठार, मैदान, नदी वगैरह वगैरह। हाँ, बोगी का मामला बहुत कंजस्टेड था। ज़्यादातर वेटिंग लिस्ट वाले लोग चढ़े हुए थे। वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वही लोग चढ़े हुए थे, तो सांस लेने में दिक्कत, हवा सही से नहीं आ रही है, फिर इधर उधर खाना खाने लगे लोग, तो बहुत ज़्यादा मामला कंजस्टेड था।
ज़्यादातर लोग जो चढ़े थे वेटिंग लिस्ट वाले वो बंगाल के मज़दूर थे जो अच्छी रोजी रोटी, अच्छी जीवन यापन, अच्छी कमाई के लिए हैदराबाद पहुँचे थे। खैर ट्रेन पहुंची संतरागाची स्टेशन, जिसके एक स्टेशन बाद था शालीमार स्टेशन। पहुंच चुके हैं कलकत्ता संतरागाची स्टेशन पे। लगभग थोड़ी देर में ट्रेन खुलेगा और शालीमार पहुंचेगा। शालीमार से फिर हम बस लेंगे और तब जाएंगे सियालदह स्टेशन। सियालदह स्टेशन से फिर दरभंगा के लिए है अपना ट्रेन। और सही में 15-20 मिनट लेट ट्रेन ने कर भी दिया। मुझे तो लगा कि आज छूटी गाड़ी। अभी शालीमार जंक्शन पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 2:46 हो गया। ये संतरागाछी से निकला नहीं, यानी कि पूरे 25-30 मिनट लेट। ऐसा रहा तो मेरा ट्रेन छूट ना जाएगा, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। ट्रेन नहीं चला तो यही स्टेशन पे उतारना होगा और फिर गाड़ी लेकर सियालदह पहुंचना होगा। देखते हैं क्या होता है। अजीब कंट्राडिक्शन वाली स्थिति आ गई है, देखते हैं क्या होता है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1, 2, 8। कार हम उतर चुके हैं शालीमार और अब यहाँ से जाएंगे सियालदह। टाइम कितना हुआ है? 3:14 5:45 में वहाँ पकड़ना है। देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। ये टास्क है, बहुत बड़ा टास्क। क्या होता है, चलो देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस का शहर कोलकाता। कोलकाता हमार बांग्ला सोनार बांग्ला। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। कभी यह शहर भारत की राजधानी हुआ करती थी। फिर हम लोग स्टेशन से उतरे और निकल पड़े सियालदह जंक्शन के लिए। रास्ते में हावड़ा ब्रिज पर होकर ही, क्योंकि हम लोगों को जाना था उस पार सियालदह स्टेशन, तो हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। सामान्यतः प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिन पर वह टिका रहता है, लेकिन यह एक ऐसा पुल है जो बिना खंभे का टिका है। अंग्रेजों ने जब इस पुल की कल्पना की तो वो एक ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नीचे हुगली नदी का रास्ता भी न रुके और ऊपर से आगमन भी होता लोगों का। अब आप कहेंगे कि ये रेलवे का वो क्यों बना हुआ है, तो ये ट्राम के लिए है। 24 फरवरी 1873 में शुरू हुआ कोलकाता ट्राम नेटवर्क भारत का और एशिया का सबसे पुराना ट्राम नेटवर्क है।
पहुंच गए हैं दरभंगा स्टेशन। ये देख रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है। दरभंगा पहुंच गए हैं, लगभग के करीब में पहुंच गए हैं। अब चलना है घर की ओर। और फिर पहुंच गए हैं हम अपने घर और यहाँ से बना रहे हैं आपके लिए वीडियो पूरे यात्रा के वर्णन का। दरभंगा स्टेशन पे आने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से वहाँ से फिर टेम्पो मिला मुझे, जो मुझे अपने गांव की तरफ सुपौल की तरफ लाती है। वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से अपने गांव की तरफ आए। गांव आने के क्रम में रास्ता थोड़ा ख़राब था, जो सदियों से ख़राब ही है। बचपन से ही वो रास्ता वैसे ही ख़राब है। बीच में कुछ दिनों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया था, चूँकि मैं 11वीं-12वीं की पढ़ाई इसी रास्ते से होके किया हूँ। तो उस समय अच्छा था, पिच वगैरह था, लेकिन फिर उसके बाद ख़राब हो गया। फिर से बन रहा है, अपने एक नए तरीके से बन रहा है। तो वो रास्ते ख़राब जो रास्ते हैं, वो उम्मीद है कि कुछ दिनों में बन जाएंगे। यात्रा हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है। यात्रा से मनुष्य को ये सीखने में मदद मिलता है कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी तो इंसान खुद को कैसे अकेला टेक ओवर कर पाएगा, अकेला कैसे उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि खूब सारा यात्रा करे। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। काफ़ी समय बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिली कि मेरे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर हुआ। ये आप सबकी वजह से ही हुआ, नहीं तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि 1000 सब्सक्राइबर कभी होगा। कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट ही चढ़े, तो इसलिए मैं क्वालिटी कंटेंट ही आप लोगों के लिए बनाता हूँ। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरा अगर ये काम पसंद आया हो तो।